जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई क्या बोट एंड स्ट्रीम नाव और धारा के आप यूपी पुलिस की बात करो या और अदर वनडे एग्जाम की बात करो, सब में 1 से 2 क्वेश्चंस हर बार आते हैं। खासकर यूपी पुलिस में आप देखोगे ट्रेन के और बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस दोनों एक एक क्वेश्चंस हर बार मिलते हैं। तो चलिए आज हम लोग बिल्कुल फिर से बेसिक स्टार्ट करेंगे, यानी जो कभी नहीं पढ़े होंगे उनके लिए भी ये क्लास है और आसानी से आप लोग समझेंगे। तो चलिए भाई, अभी शाम के 7 बज गए। कितने बजे? 7 बज गए। सभी लोग जल्दी से जुड़े और उसके बाद हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके तो चलो भाई, जैसा कि देख रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम नाव और धारा। ओके और आपको पता भी होगा जो क्लास अब होगी ना, अब मैथ्स की क्लास शाम को 7 बजे चलने लगी। पहले 9 बजे थी, अब शाम को 7 बजे डेली मैथ्स की क्लास होगी और सुबह सामान्य अध्ययन क्लास होगी। लेकिन किसके लिए? यूपी पुलिस के लिए। रीजनिंग का टाइमिंग 12 बजे एज यूजुअल है। हिंदी सर जो है शाम को 8 बजे पढ़ाते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी आज हम बोट एंड स्ट्रीम आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं, यानी नाव और धारा वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस पे ये जो है एप्लीकेशन ऑफ किसका, ये चाल समेत दूरी का एप्लीकेशन है, यानी उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो और दूसरा, अगर किसी भी टॉपिक में आपको डाउट होता है तो आप स्टडी 91 चैनल पे जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ डाउट्स हैं तो आप प्रॉफिट एंड लॉस बाय शिवानंद सर लिखेंगे भाई, उस पर सारी प्लेलिस्ट आ जाएगी। शिवानंद सर लिखेंगे तो सारी प्लेलिस्ट आ जाएगी और जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है बिल्कुल बेसिक से सारे टॉपिक्स वहां दिए गए हैं। तो आई होप आपको कोई डाउट तब नहीं रह जाएगा। फिलहाल आज के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं भाई क्या बोट एंड स्ट्रीम नाव और धारा। बिल्कुल ध्यान समझिएगा नाव और धारा वाले क्वेश्चन। तो थोड़ा सा जो है अगर माइंड को स्थिर करेंगे, यही कह सकते हैं भाई, माइंड को स्थिर करेंगे सब समझ में आ जाएगा। सबसे आसान टॉपिक यही होता है। चाल समय दूरी में आपको बता चुके हैं भाई कि फॉर्मूला पहला, दूरी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी दूरी बराबर चाल गुणा समय और चाल बराबर दूरी बटा समय। ये सबको पता है ना, कहोगे हाँ सर। और दूसरा, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। ये तीनों सबको फॉर्मूला पता है। इसी फॉर्मूले का यूज हम बोट एंड स्ट्रीम में करेंगे। और ये भी पता भाई, दूरी जो है, दूरी स्पीड और टाइम के यूनिट की बात करेंगे तो दूरी अगर किलोमीटर में निकालना है तो चाल हम भैया किलोमीटर पर आवर में रखेंगे ना, कहोगे यस बिल्कुल। और टाइम हम किस में, आवर में रखेंगे। अगर दूरी हमें मीटर में निकालना है सर तो चाल किस में रखना होगा, मीटर पर सेकंड में, और टाइम किस में रखा होगा, सेकंड में। ये चीजें जैसे चाल समय दूरी में था वैसे ही यहाँ पे है, कहोगे यस। और ये भी आपको यूनिट का कन्वर्जन पता सर, कोई भी अगर चाल, किसी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हो, किलोमीटर पर आवर में दिया हो, हमें उनको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो सर हम 5/18 से गुणा करेंगे, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगा। और मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर में सर, तो उल्टा इसका 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा। क्लियर है ना, कहोगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। इतना हम पढ़ चुके हैं, कहोगे यस पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद आप देखोगे बिल्कुल जैसे हम करें वैसे समझिएगा। कुछ टर्म्स हैं, टर्म्स क्या है ध्यान समझिएगा। सबसे पहले ध्यान दो, स्टिल वाटर। क्या भाई, स्टिल वाटर, यानी स्टिल वाटर का मतलब क्या होता, शांत जल होता। क्या होता भैया, शांत जल होगा ना। शांत जल का मतलब है जिसमें कोई मोशन नहीं होगा। स्टिल वाटर होता क्या है ये देखो। स्टिल वाटर का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो हम ऐसे बना दें, ठहरा हुआ पानी, नदी का पानी, तालाब का पानी, जिसमें कोई भैया मोशन ना हो, उसकी हम बात करें। हवा को निगलेक्ट कर दोगे तो ये ऐसे अगर हम बना दें, ध्यान समझिए, अगर इसको ऐसे बना दें, इसी को बोलेंगे शांत जल। शांत जल का मतलब जल का कोई मोशन नहीं होगा। अगर हम जो है एक कागज की नाव को रखते हैं तो ऐसे खड़ी खड़ी रह जाएगी, इसका मतलब ये हुआ ना। अच्छा, लेकिन अगर हम बोलते हैं एक व्यक्ति है ना, इसमें ध्यान समझिएगा, एक व्यक्ति है जो 40 किलोमीटर, कितने स्पीड से भैया, जो बोल दिया जाए इसमें 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नाव लेके आता है व्यक्ति। तो भाई शांत जल में अगर नाव लेके आएगा, शांत जल मतलब ठहरा हुआ जल, तो ठहरा हुआ जल वो 40 किलोमीटर की चाल से इधर भी जा सकता है, इधर भी, यानी किधर भी वो 40 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा। क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर। मतलब यानी धारा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पानी के बहाव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी पानी के बहाव का जिसमें फर्क ना पड़े उसी को आप बोलते हो शांत जल। यानी व्यक्ति की इंडिविजुअल चाल ही शांत जल में मानी जाएगी। ठीक है ना। हमने क्या कहा, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल व्यक्ति की चाल है या नाव की चाल है, उसी चाल से इधर उधर कहीं भी जाना होगा, जा सकता है। ठीक है ना। शांत जल में ये इसका मतलब हुआ। आप कहोगे अच्छा सर शांत जल का मतलब ये हुआ, तो
इसके बाद देखोगे एक बोलते हैं स्ट्रीम वाटर, यानी स्ट्रीम वाटर का मतलब जिधर धारा बह रही है ना, स्ट्रीम वाटर यानी धारा बह रही है, या जो है धारा में चाल बोल दिया जाए ना, यानी धारा में चाल या बहाव में चाल जो भी बोल दिया जाए। ऐसे समझिए भाई, हम ऐसे बोलते हैं धारा बह रही है, इधर से इधर इधर धारा बह रही है। धारा ऐसे नहीं होती है, पानी का बहाव होता है, लेकिन हम समझने के लिए आप लोगों को बना दिए भाई कि ये धारा बहा रहे हैं ना। ये धारा अगर बह रही है किस तरफ से किस तरफ बह रही भाई, ये देखो इधर से इधर बह रही है, ठीक है। धारा इधर से इधर बह रही, मतलब जो है धारा जैसे नदी बहती है वैसे ये भी कहा जाए। जो धारा बह रही है, ध्यान समझिएगा, वो धारा की चाल भी कुछ होगी भाई। फ्लो हो रही तो किस चाल से फ्लो हो रही है भी तो पता होना चाहिए। कहोगे सर ये जो है मान लो 5 किलोमीटर, कितने भैया 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से फ्लो हो रही है, ठीक है। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से फ्लो हो रही है, 5 किलोमीटर पर आवर। इसमें दिखाई नहीं दे रहा, इसका पेन चेंज करते भाई। ये कितना 5 किलो, अरे यार बार बार यही क्यों हो जाता है। नहीं चेंज क्यों नहीं हो रहा है। हाँ अब हुआ भाई। हम बोलते 5 किलोमीटर प्रति घंटे चाल किसकी है, ये नाव की चाल है। नाव नहीं, ये धारा की चाल है। धारा 5 किलोमीटर से बह रही है, इसका मतलब ये हुआ अगर हम एक कागज की नाव भी यहाँ रखेंगे वो 5 किलोमीटर बहाव के साथ जाएगी, मतलब धारा के साथ वो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटे। कहोगे हाँ सर बिल्कुल जाएगी। आप बताओ ये व्यक्ति जो 40 किलोमीटर सांजल में चल रहा है वो यहाँ आता धारा में आता है, तो ये 40 किलोमीटर इसकी खुद की चाल होगी और 5 किलोमीटर धारा इसे और तेज बहा देगी। मतलब आपको बोल दिया जाए धारा के अनुकूल दिशा में, धारा के अनुकूल दिशा में या जो है बहाव की दिशा में बोलो, या हम उसी को इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। यानी डाउन स्ट्रीम का मतलब हुआ धारा के अनुकूल दिशा में। यानी डाउन स्ट्रीम की अगर हम बात करें उसमें चाल क्या होगी, 40 व्यक्ति की चाल होगी, 5 उसकी, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटे चाल हो जाएगी नहीं, यानी 5 किलोमीटर धारा अपने साथ उसकी चाल को बढ़ाएगी। कहोगे यस बिल्कुल बढ़ाएगी। बस आप इतना समझिए, अगर ये समझ गए ना, अभी देखो ये एग्जाम्पल है, अगर यही चीजें आपको फॉर्मूले के फॉर्म में होगा। अच्छा आप बताओ अगर 40 किलोमीटर व्यक्ति की चाल है, ये व्यक्ति विपरीत आना चाह रहा है, यानी धारा के विपरीत दिशा बोलो, धारा के प्रतिकूल दिशा बोलो, या जो है अप स्ट्रीम बोले ना, यानी धारा इस तरफ बह रही है आप इस तरफ आना चाह रहे हो, उसको क्या बोलेंगे प्रतिकूल दिशा, यानी अप स्ट्रीम। यू का मतलब अप, एस का मतलब स्ट्रीम। अप स्ट्रीम इसे कोड वर्ड में लिख रहे हैं भाई। अप स्ट्रीम में चाल क्या हो जाएगी, 40 किलोमीटर से आएगी, 5 किलोमीटर धारा इसको रोकेगी। अब रोकते रोकते जो है फाइनली रिजल्टेंट किस स्पीड से आएगी, सर कहोगे 35 किलोमीटर प्रति घंटे। बस इतना ही समझना है कि धारा की दिशा में जाएंगे चाल हमेशा धारा की चाल से जोड़ दी जाएगी, और धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो धारा की चाल जो है व्यक्ति को रोकेगी, और व्यक्ति को रोकेगी इसका मतलब धारा की चाल घटा दोगे व्यक्ति की चाल में से, उस चाल से अपस्ट्रीम में आगे बढ़ेगी। क्लियर हुआ इतना? कहोगे हाँ सर ये तो बिल्कुल क्लियर हुआ, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कैसे हुआ। अब देखो थोड़ा सा अगर चालाकी आप लोग लगाओ, ये तो फॉर्मूला सबको क्लियर है? कहोगे हाँ सर बताओ कोई डाउट है? दूरी बराबर चाल बराबर समय सबको कंफर्म है ना? यस। और उसके बाद जो है ये यूनिट का स्पीड टाइम डिस्टेंस में कन्वर्जन आपको बताए थे। कहो हाँ सर। अब आप बताओ इसी को हम फॉर्मूले के रूप में अगर कन्वर्ट करें, जो लिख रहे हो ना इस एग्जाम्पल को फॉर्मूले में याद कर लोगे। याद का मतलब बस आपको समझना है कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ध्यान से, बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। हाँ, शांत जल में व्यक्ति की चाल आपको बोल दिया था, शांत जल में व्यक्ति की चाल। ध्यान समझिएगा, शांत जल में व्यक्ति की चाल। व्यक्ति आप लोग बोलो या बोलो नाव, दोनों एक ही चाल, एक ही नाव की चाल। क्या मानोगे भाई? मानोगे भाई कुछ भी मान लो, बी मान लो या एक्स मान लो, हम एक्स मान लेते हैं। ध्यान समझिएगा, यानी जो 40 है ये 40 है, इसको हम क्या मान ले रहे हैं? एक्स मान ले रहे हैं। ध्यान समझिएगा, शांत जल में व्यक्ति की चाल, या हम बोल दें स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, इसको यही बोलेंगे ना, स्पीड ऑफ मैन, या बोट बोल दें स्पीड ऑफ मैन या बोट इन स्टिल वाटर। शांत जल में व्यक्ति की चाल क्या मानोगे भाई? आप मानोगे एक्स मानोगे। समझ में आ गया? यानी 40 की वैल्यू एक्स हमने मान लिया। उसके बाद सेकंड आपको बोल दिया जाए धारा की चाल, यानी स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ स्टीम, इंग्लिश में लिख देते हैं भाई स्पीड ऑफ स्ट्रीम। हाँ, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोलते हैं, या इसी को धारा की बोलते हैं ना, धारा की चाल, या कभी कभी करंट बोलते हैं, करंट को भी धारा बोलते हैं। करंट लग गया, धारा लग गया, इसका मतलब पानी में करंट होता है, इसलिए इसको y मान लो, यानी y किलोमीटर प्रति घंटे। ध्यान समझिएगा, मतलब आप 5 को y मान सकते हैं ना। ध्यान समझिएगा, 5 को क्या मान सकते हैं? y, यानी 40 शांत जल में व्यक्ति की चाल को 40 मान लो, धारा की चाल को y यानी 5 मान लो। कहोगे हाँ सर।
आप बताओ तो धारा के अनुकूल दिशा में चाल, तो बोल दिया जाए धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, शांत जल में 40 है, धारा की चाल 5 है, डाउन स्ट्रीम में यानी धारा की दिशा में चाल डाउन स्ट्रीम को बोलते हैं, वो व्यक्ति की चाल शांत जल में और धारा की चाल जुड़ी हुई होती है। कहोगे हाँ सर, मतलब अगर फॉर्मूला इलिब्रेट करो तो x प्लस वाई हो जाएगी ना। ध्यान से ये समझना आप लोग कि शांत जल में जो चाल होगी, धारा की चाल जोड़ दोगे तो जाने में चाल आ जाएगी कहाँ, यानी धारा में, धारा के साथ जाने में चाल, प्रतिकूल दिशा में चाल। यस। अच्छा, अप स्ट्रीम की बात करें, अप स्ट्रीम का मतलब धारा के प्रतिकूल, यही देखो वैल्यू जो 35 मान रहे हो कैसे आया है, आप ये 40 किलोमीटर शांत जल में मान रहे हैं ना, और 5 किलोमीटर धारा की चाल जब उसको रोक रही है तो फाइनली 35 हुआ 5 घटाने पर ना, यानी शांत जल में से धारा की चाल घटाओगे तब कितना आएगा, कहोगे सर तब 35 आएगा। इतना समझ में आया, कहोगे यस बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये क्लियर हुआ भाई। x को आप लोग फॉर्मूला यानी 40 का मतलब यानी x मान लिया, y का मतलब 5 मान लिया, जाने में x प्लस वाई 40 प्लस 5 45 वही लिखा है, आने में x माइनस वाई का मतलब शांत जल में चाल में से धारा की चाल घटी हुई होगी भाई। यस बिल्कुल क्लियर है। एक चीज ध्यान दो, यहां से अब आपको बोल दिया जाए जैसे जाने में इसी में x प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम में स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटे और अप स्ट्रीम में यानी x माइनस वाई होता है 35 किलोमीटर प्रति घंटे, ये दिया है। अब यहां से x वाई फिर से निकालो, यानी जाने आने में दिया हो तो आप अगर x निकालना हो दोनों जोड़ोगे तो 2x की वैल्यू क्या होगा, 45 प्लस 35 होगा ना, और x की वैल्यू क्या होगा, फिर से देखो 45 प्लस 35 यानी 80 डिवाइड बाई 2 40 फिर आ गया नहीं आ गया, कहोगे हाँ सर। तो एक फॉर्मूला आप लोग इजाद करो, इससे क्या इजाद करो भाई, फॉर्मूला ये करो कि आपको अगर डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में स्पीड दिया है, ध्यान समझिएगा, अगर आपको डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में स्पीड दिया है तो शांत जल में चाहिए, ध्यान समझिए, तो जाने में और आने में जोड़कर डिवाइड बाई 2 कर दो, ये फॉर्मूला है। देखो यहां से बन गया, जाने में 45 आने में 35, दोनों को जोड़कर डिवाइड बाई 2 करोगे तो शांत जल में आएगा ना। कैसे निकाला इसे, तो क्या जरूरी है हम पूरा इसको गाथा लिखें, नहीं भाई, जब कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो जरूरी नहीं है। y निकालना हो जाने में और माइनस वापस आने में डिवाइड बाई 2, ठीक है ना, ये इतना चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे ये x प्लस वाई एक्स माइनस वाई दिया हो तो x और y की वैल्यू निकालते हो तो भाई x कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़कर डिवाइड बाई 2, y जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस हो जाएगा तो ये कट जाएगा, यानी दोनों को घटाकर बाई 2 कर दोगे, तो ये हमने डायरेक्टली कर दिया। बताओ कोई डाउट है, इतना आपको अगर समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब ये है कि आपको समझना शांत जल में चाल x हो गया, और अगला क्या समझना है भाई, शांत जल में चाल x हो गया तो अगला ये समझना है, और धारा की चाल y हो गया, जाने में चाल x प्लस वाई और आने में चाल x माइनस वाई, यानी शांत जल में धारा की चाल घटी हुई होगी। और भाई जाने में आने में दिया हो तो शांत जल में चाल जाने आने में जोड़कर डिवाइड बाई 2 कर दो, और धारा की चाल जाने में आने में जोड़कर घटाकर डिवाइड बाई 2 कर दो। इतना कॉन्सेप्ट है, अगर ये आपके समझ में आ गया ना, समझ लो कल्याण हो गया। और अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो भैया गंगा जी में आइएगा, नाव में बैठिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा कि मतलब कुछ मीटर ले लीजिएगा कि आपकी नाव किस चाल से चल रही है। एक बार शांत जल में चलाओ, एक बार जो है धारा जब गंगा जी बह रही तब चलाओ, तब सब समझ में आ जाएगा। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा ना, कहोगे यस बिल्कुल, यहां तक कोई डाउट नहीं सर, बिल्कुल समझ में आया है। तो अब देखिए अगर इतना समझ में आ गया ना तो बस सिर्फ इसी पर क्वेश्चन देखो। पहले आसान वाले क्वेश्चन बिल्कुल रिलैक्स माइंड से पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। पहला आपको कह रहा शांत जल में नाव की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटे है और द स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर 45 एंड स्पीड ऑफ अपने नहीं है, तो स्पीड ऑफ बोट, तो ये थोड़ा सा गलती कर दे रहे, शांत जल में नहीं, धारा के अनुकूल लिख दें। तो ये अभी धारा के अनुकूल, भाई क्या लिख दें, ध्यान समझिएगा, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल एक नाव की गति, धारा के अनुकूल द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। एक को ध्यान नहीं दिया, हमने यही बनाया था पहले, यही पहला क्वेश्चन है तो गलत कर दोगे। धारा के अनुकूल एक नाव की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा के प्रतिकूल इसकी गति 36 किलोमीटर प्रति घंटे, तो शांत जल में नाव की चाल, मतलब धारा के अनुकूल का मतलब आपको डाउन स्ट्रीम में चाल दिया है, स्पीड दिया है सर 45 किलोमीटर प्रति घंटे ना, कहोगे हाँ सर ना, इतना दिया गया है, कहोगे बोलो सही है यस। अगर वो धारा शांत जल में भी दिया हो तो भी आ जाएगा, ऐसा नहीं कि जो है नहीं आएगा, तो दोनों से हो सकता है, लेकिन पहले हम ये बता रहे हैं कि बताओ जो भी कहो वही बताएं। चलो यही दिया हमने दिया था, बाकी वैसे भी आ जाएगा, ठीक है।
और अप स्ट्रीम में चाल कितना भाई 36 किलोमीटर प्रति घंटे, ध्यान समझिएगा, यानी धारा के विपरीत दिशा में 36, डाउन स्ट्रीम में इतना, अप स्ट्रीम में इतना, ठीक है ना, डाउन स्ट्रीम में इतना, अप स्ट्रीम में इतना है, कहोगे हाँ सर। तो आपको बताना शांत जल में कितना होगा, अभी तो लिखे थे सर, अगर जाने और आने में, यानी डाउन स्ट्रीम का मतलब ये हम सॉल्व नहीं करेंगे कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू दिया है और एक्स माइनस वाई की वैल्यू दिया, इक्वेशन बनाए फिर सॉल्व करें, इससे बढ़िया है जाने और आने में दिया होगा, आपको कन्फर्म है जाने आने में जोड़कर डिवाइड बाई 2 करोगे तो शांत जल में चाल आएगी। हाँ सर, यही तो अभी आपने पढ़ा था, देखो ये यही पढ़ा था भाई, यही तो है, यानी जाने आने में जोड़कर डिवाइड बाई 2, बिल्कुल सही है। तो यही हम पहले बताना चाहते हैं फॉर्मूले से, फिर अलग समझना होगा। कहोगे वाह वेरी गुड, तो डाउन स्ट्रीम में सर 45 है और अप स्ट्रीम में 36 है, डिवाइड बाई 2, हाँ सर कर दो, 36 से 5 11 हुआ, 4 3 7 1 81 डिवाइड बाई 2, कितना आसानी से सॉल्व करोगे, 2 चौक 8 0, 40.5 किलोमीटर प्रति घंटे सुनहरे अक्षरों में आ जाएगा, यानी शांत जल में चाल 40.5 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया कि नहीं आ गया, कहोगे हाँ सर बिल्कुल आ गया। बताओ, जाने में चाल स्पीड दिया है और धारा के अनुकूल दिया है और प्रतिकूल दिया है, तो शांत जल में और धारा की चाल आसानी से निकाल सकते हो, जो कि अभी आपने कॉन्सेप्ट में देखा, कहोगे हाँ सर बिल्कुल। बताओ कोई डाउट है, नहीं डाउट है एक बार जरूर जो है थम्स अप करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना समझ में आया? अच्छा, कहोगे सर आपने चेंज कर दिया था, शांत जल में ना बोल के धारा के अनुकूल आपने कर दिया है, तब तो आ गया, लेकिन अगर वैसे होता तो कैसे आता, वैसे भी आ जाएगा, ये समझ में आ गया, आंसर डन। अब जो है हम इसके अकॉर्डिंग जो गलती वो लिखा था उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। ये अगर मान लो हमने जो चेंज किया वो चेंज नहीं करते, सब मिटा दे रहे हैं फिर से। अब ये क्वेश्चन पढ़ो फिर बताओ, ये भी वही कह रहे हैं, गलत नहीं है, गलत ये भी नहीं है वो भी नहीं है, लेकिन हम जान के पहले उसको बताना चाह रहे थे, इसीलिए जो है हमने चेंज किया था। शांत जल में नाव की चाल, यानी आप कहो मान लो x की वैल्यू 45 दिया सर, हम शांत जल में 45 किलोमीटर प्रति घंटे दिया है, धारा के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम में सर 36 किलोमीटर दिया है ना। तो एक चीज आपको तुरंत समझ में आ गई सर कि अगर शांत जल में चाल है, धारा के प्रतिकूल है, शांत जल में चाल है, धारा के प्रतिकूल चाल दिया है, तो धारा की चाल पता हो गया, क्योंकि अगर शांत जल में धारा के प्रतिकूल क्या होता है, शांत जल की चाल में से धारा की चाल घटी हुई होती है। मतलब ये हुआ, आप कह सकते हो या ये भी कह सकते हो, आप स्ट्रीम में चाल x माइनस वाई हुआ, यानी x की वैल्यू दिया है और x माइनस वाई की वैल्यू दिया है, तो y चाहिए ना, डायरेक्टली कर सकते हो सर, शांत जल में से आप स्ट्रीम में जो चाल होगी उनका डिफरेंस धारा की चाल होगा सर, 9 किलोमीटर धारा की चाल होगा, कहोगे हाँ सर। अब 9 किलोमीटर धारा की चाल होगा, तब क्या चाहिए, डाउन स्ट्रीम में, शांत जल में नहीं, धारा की दिशा में, तो x प्लस वाई होता कि नहीं होता, हाँ सर। तो क्या करोगे आप लोग सर, 45 में धारा की चाल 9 जोड़ोगे तो 9 पचे 45, 9 छक 54, यानी 54 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये भी क्वेश्चन सही है, ये जो है ऑप्शन मिल गया कब, हमने जब क्वेश्चन चेंज किया, लेकिन इसका सही आंसर जो ये लिखा है ये होगा कि शांत जल में चाल ये भी दिया है और ये धारा के प्रतिकूल दिया है, तो धारा की चाल आ गई भाई ना। अब धारा की चाल आ गई तो कंफर्म है भाई, धारा के विपरीत दिशा में दिया है, धारा की चाल आ गई तो हम धारा की दिशा में चाल निकाल लेंगे, शांत जल में धारा की चाल जुड़ जाएगी, इतना 54, इसके हिसाब से भाई नानाबदीज होगा। दोनों कंफर्म है, कहोगे यस सर। अब दोनों क्लियर है, इसी को कनेक्ट करके अगला आप बताएंगे भाई, इसको ध्यान से पढ़िए और आंसर बताइए। चलो जल्दी से बताएंगे भाई, हमें पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन है जो यूपी पुलिस में आए हुए हैं उसी को हमने ज़्यादातर जो है मार्क किया कि यूपी पुलिस वाले लेवल का हो, कि भाई टफ ना हो, क्योंकि टफ क्वेश्चन लगाने कोई मतलब नहीं, जो एग्जाम में आता वैसे ही क्वेश्चन लगाओ, ज़्यादा अच्छा है। कहोगे एक व्यक्ति शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धारा के विरुद्ध जो है इतना गति से तैर सकता है, धारा की दिशा में उसकी रफ्तार क्या है, ध्यान समझिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, अभी लिखे थे, यहाँ चेंज नहीं करेंगे, वही बताएंगे। पर्सन स्विम एट द स्पीड ऑफ इतना इन स्टिल वाटर, शांत जल में दिया भाई, शांत जल का मतलब आप लोग x मान रहे हो, x की वैल्यू कितना दिया है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। और क्या दिया, अगेंस्ट द करंट, यानी धारा के विपरीत दिशा में दिया भाई, 10.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से धारा के विपरीत दिशा में वो आएगा, कहोगे हाँ सर। जब धारा के शांत जल में दिया और धारा के विपरीत दिशा में दिया है, अभी आप लोग लिखे थे सर,
धारा के विपरीत दिशा का मतलब शांत जल में से धारा की चाल घट के आती है। तो इसका मतलब आप धारा की चाल तो तुरंत ही समझ गए भाई ना कि 15 में से 10.5 घटा दोगे 4.5, यानी 4.5 किलोमीटर जो मतलब शांत जल में से 4.5 घटाओगे तब धारा के विपरीत आएगा। तो y की वैल्यू ये हुआ। और कुछ लोग इसको ये भी करेंगे सर कि धारा के विपरीत x माइनस वाई होता है जो कि दिया है 10.5 और x की वैल्यू भाई आपको पता 15। बात तो वही भी नहीं, 15 में से 10.5 घटाओगे तब y निकलेगा, यानी y 4.5 निकलेगा। तो जरूरी थोड़ी जो लॉजिक से समझे हम फॉर्मूला हर बार ना लगाए ना, लॉजिक समझे। ये कहोगे यस बिल्कुल सही। तो कह रहा है कि धारा की दिशा में स्पीड ऑफ डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, धारा की दिशा का मतलब डाउन स्ट्रीम की बात करेगा, यानी धारा के अनुकूल दिशा की बात कर रहा है, उसकी चाल क्या होगी। तो भाई डाउन स्ट्रीम यानी धारा के अनुकूल का मतलब शांत जल में धारा की चाल जुड़ेगी भाई ना। तो शांत जल में तो दिया था 15 और धारा की चाल जो है हिडन फॉर्म में था, तो वही जोड़ दो। कहोगे सर करेक्ट आंसर हमारा 19.5। ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ओरल बता सकते थे सर, तो देखते ही बता देते, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आपका फर्स्ट टाइम है तो प्रॉपर जो है इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 देखो, ओरल बता देंगे। शांत जल में चाल दिया, आप स्टीम में दिया धारा की चाल 4.5 और शांत जल में धारा की चाल जोड़ दोगे तो 15 में से 4.5 जोड़ोगे तो सर 19.5। मतलब ओरल आप बता सकते हो, लेकिन कब, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। बिल्कुल सही भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर है ओरल बता सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। यस बिल्कुल, आप इसको रीड करो फिर बताओ। रीड करो बताओ का मतलब पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, जैसे निर्मा का ऐड आता था ना। चलिए भाई, कहोगे सर ये तो और आसान दिया है। एक नाव धारा की दिशा में 100 किलोमीटर 10 घंटे में जाती है, धारा के प्रतिकूल 75 किलोमीटर 15 घंटे में तय करती है। तो धारा की चाल बताना है आपको। मतलब अब जो है डायरेक्टली धारा की दिशा में चाल डायरेक्ट ना देके दूरी और समय के रूप में दिया है, धारा के प्रतिकूल दूरी और समय के रूप में चाल दिया है। मतलब आपको क्या कह रहा है भाई, पढ़ो ध्यान से, कि 100 किलोमीटर की दूरी वो 10 घंटे में धारा की दिशा में जाता है। तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। तो कहोगे सर 100 किलोमीटर दूरी है और जाती है 10 घंटे में, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर 10 किलोमीटर प्रति घंटे डाउन स्ट्रीम में स्पीड हुई। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कहो कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि डिविजिबल हो रहा था, देखते ही बता देंगे सर। बिल्कुल सही है। अच्छा अब स्ट्रीम की अगर हम बात करें क्या होगा, यानी धारा के प्रतिकूल चाल क्या होगा, यानी सर 75 किलोमीटर की दूरी जाता है प्रतिकूल दिशा में 15 घंटे में, तो 15 × 5 = 75 होता सर, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटे चाल किसकी है, धारा के प्रतिकूल दिशा में नाव की है। तो धारा के अनुकूल दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे, धारा के प्रतिकूल दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो धारा की चाल यानी डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में दिया होगा भाई। धारा की चाल अभी तो लिखे थे ना, कम होती इसलिए दोनों में जाने आने में घटाकर डिवाइड बाई 2 करते हो ना। बिल्कुल सही है सर। और क्या होगा सर, जाने में 10 है, आने में 5 है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 10 - 5 5 डिवाइड बाई 2 का मतलब सर 2.5 किलोमीटर धारा की चाल होगी। हाँ बिल्कुल सही है, 2.5 किलोमीटर क्या ऑप्शन में है? यस यस बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई डाउट है? मतलब आपको धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, क्वेश्चन के दिमाग से खेलेगा कि पहले डायरेक्ट चाल जाने आने में दिया होगा तो आपको शांत जल में धारा की चाल निकालना होगा। दोबारा ऐसा हो सकता है कि आपको दूरी और समय के रूप में चाल दिया हो, दूरी समय दिया होगा, तभी फॉर्मूला तो पता ही है भाई ना, तो लगा सकते हो। कहोगे यस सर बिल्कुल लगा सकते हैं, समझ में आ गया सर, आ गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये ध्यान से पढ़िए, आप बताओ सर। एक नाव धारा के अनुकूल 15 मिनट में 12 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 2.5 घंटे में 87.5 किलोमीटर चलती है, धारा की गति। वही तो क्वेश्चन है सर, वहां पे डायरेक्ट था, यहां हो सकता डिविजिबल ना हो। आप कहोगे और ये भी किस में निकालना, किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना। और यूनिट की अगर हम बात करें, कोई भी यानी चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है तो डिस्टेंस आप किलोमीटर में रखते हो, समय किसमें, आवर में रखते हो ना, घंटे में रखते हो। कहो हाँ सर, तो कर दोगे। कहोगे सर डाउन स्ट्रीम में यानी धारा के अनुकूल दिशा में 15 किलोमीटर नहीं 12 किलोमीटर जा रही है सर, कितने मिनट में, 15 मिनट में। तो मिनट को आवर में कर दो, 60 से भाग कर दो, ये बोल सकते हैं ना सर। 15 मिनट को हम 60 से भाग कर दें, आवर में कर सकते नहीं कर सकते? यस कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर दूरी किलोमीटर में दिया है और समय आवर में आ जाएगा तो 4 किलोमीटर पर घंटे में आ जाएगी सर। यस
तो कहोगे 15 चौका 60, 4 ही ना, तो 12 चौका 48 यानी 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड ऑफ मैन इन डाउन स्ट्रीम आ गई। कहोगे वाह सर। तो धारा के प्रतिकूल फिर बोला गया, यानी धारा के विपरीत भाई कह रहा है कि 87.5 किलोमीटर, ठीक है ना, और कितना 2 घंटे 30 मिनट का मतलब 2.5 घंटे, डायरेक्ट लिख दें। कहोगे हाँ सर, ये तो तब भी तो आ गई, पॉइंट कट गया, 25 तियां 75 ना, और 25 तियां 75, बचा कितना भाई 12, 25 पंचे 125, यानी 35 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया भाई। क्या कहोगे 35 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया है स्पीड ऑफ द एयर इन डाउन अप स्ट्रीम, यानी प्रतिकूल दिशा में। धारा के अनुकूल दिशा में 48 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल दिशा में कितना हो गया? कहोगे सर धारा के प्रतिकूल दिशा में हो गया 35 किलोमीटर। क्या पूछा जा रहा? धारा की गति y की वैल्यू। कहो कुछ नहीं करना सर, जाने में यानी अनुकूल दिशा माइनस प्रतिकूल दिशा, मतलब जाने और आने में डिवाइड बाई 2, यही कहोगे ना। तो 48 माइनस 35 जाने में और ये आने में डिवाइड बाई 2। ये तो बिल्कुल नहीं करोगे कि x प्लस वाई की वैल्यू दी, x माइनस वाई की वैल्यू दिया और काटेंगे तब y निकालेंगे, तब टफ हो जाएगा। 8 में से 5 गया 3 सर, एक 13/2, ये नहीं कहोगे सर 6.5, 16 अच्छों में आंसर आ जाएगा। 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर, सबको समझ में आया? बिल्कुल। तो एक ही क्वेश्चन को बार बार हम करा रहे हैं, इसका मतलब हमें क्लियर है कि अब आपको डाउट नहीं होगा। चलो अगर डाउट होगा एक और देखो, ठीक है ना, यही सेम क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे आते हैं ये बहुत बार आए। इसको बताओ आप। जल्दी बताइए भाई क्या आएगा? एक नाव धारा के अनुकूल 6 घंटे में 144 किलोमीटर की दूरी, धारा के प्रतिकूल 4 घंटे 30 मिनट में भाई 67.5 किलोमीटर की दूरी जाती है ना। तो आपको बताना शांत जल में नाव की चाल क्या होगा? बताओगे? यस, अभी तो लिखे थे, हमें पता ऑप्शन बहुत लोगों का जो है आंसर आ रहा है। कहोगे सर शांत जल की, अगर हम मतलब डाउन स्ट्रीम की बात करें, कह रहा है सर 144 किलोमीटर की दूरी जाता है 6 घंटे में, तो बिल्कुल सर सही है। तो जाने में चाल कितना होगा? 24 छक्का 144, 6 दूनी 12, इतना, यानी सर 24 किलोमीटर प्रति घंटे चाल किसकी है? डाउन स्ट्रीम में, यानी धारा के अनुकूल दिशा में है सर। यस बिल्कुल। अच्छा, प्रतिकूल दिशा की बात करो, कह रहा है सर वो 67.5 किलोमीटर है, नहीं 4.5 घंटे, 4:30 का मतलब 4.5, ये ना इतना हो गया। हाँ सर, इसको हटा दो। 45 एकम 45 और 15 और 17, मतलब यहाँ से 5 7 पर 22, 45 पंजे, यानी 5 बार जाएगा, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटे प्रतिकूल दिशा में चाल हो गई। जब अनुकूल दिशा में पता हो गया, प्रतिकूल दिशा में पता हो गया, कहोगे तब क्या है? बात ये है सर हमें चाहिए किसकी चाल? शांत जल में चाल चाहिए, अभी तो लिखे थे। यानी अनुकूल दिशा में प्लस प्रतिकूल दिशा में, शांत जल में ज़्यादा होती जोड़ के डिवाइड बाई 2, और धारा की चाल कम होती इसलिए सब्सट्रैक्ट डिवाइड बाई 2, ये ध्यान दीजिएगा। कहोगे सर कितना? कहोगे सर 24 और प्लस 15 डिवाइड बाई 2, कहोगे हाँ सर। कितना करोगे? यानी 39/2 करोगे सर। 2 एकम 2, 2 18, यानी 19.5 किलोमीटर प्रति घंटे है। यस यस बिल्कुल है। कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है, यानी ये ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। सब एक मतलब एक टाइप के क्वेश्चन इतने करा देने कि कंफ्यूजन ना हो भाई आपको। कहोगे यस बिल्कुल सही है, ये पहला। चलो अच्छा एक और बताओ, ये किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया। देखो आपको क्या करना है, एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 750 मीटर 675 सेकंड में 712 मिनट में और जाता है और 712 मिनट में वापस आता है, तो शांत जल में उसकी चाल, ध्यान समझिएगा, मतलब वो 705 डाउन स्ट्रीम में गया, 750 मीटर गया कितने समय में? यानी 675 सेकंड में। तो भाई 4 मीटर पर सेकंड में जाने में आ गए, और कह रहा उतनी ही दूरी यानी 750 वापस आया भाई कितने में? यानी 712 मिनट में आया। मिनट में आया, बहुत कंफ्यूजन है भाई, वहाँ सेकंड यहाँ मिनट, इतना कैसे? चलो कोई बात नहीं, मिनट में आया। तो क्या पूछा जा रहा है? तो बताइए फाइंड द स्पीड ऑफ स्टिल वाटर। तो शांत जल में चाल क्या होगी? तो भाई शांत जल में चाल, बस कंफ्यूजन हो गया कितना मतलब किलोमीटर पर आवर में है, कन्वर्ट करो चाहे बाद में करो। तो बताइए क्या करें? तो आपको पता ये सेकंड होगा, हमें लगता है, जहाँ तक मिनट होगा तो मिनट कर देंगे, क्योंकि इतना मिनट नहीं होगा भाई, ये सेकंड होगा, मिनट नहीं, या ये भी मिनट होगा।
अब दोनों में कन्फ्यूजन है, सेकंड है कि मिनट है, लेकिन कोई बात नहीं, हम सेकंड करके सॉल्व कर रहे हैं। तो कहोगे सर इसकी वैल्यू जाने में और वापस आने में डिवाइड बाई 2 होता है, लेकिन ये किस में आएगा सर? ये मीटर पर सेकंड में चाल जाने में है, मीटर पर सेकंड में चाल वापस आने में है। तो भाई मीटर पर सेकंड में सांजल में निकालो, फिर किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो, या पहले ही किलोमीटर में कर दो, किलोमीटर पर आवर में, जैसा आपको समझ में आए। तो हमें आसान ये लग रहा है। देखो जब जोड़ोगे ना कि 750, और ध्यान समझिएगा, डिवाइड बाई 675 ये, और प्लस आप करोगे फिर से 750 डिवाइड बाई 712 डिवाइड बाई 2, यही तो करोगे, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में आएगा। तो 5/18 से गुणा भी करना पड़ेगा। एक तो तरीका ये हुआ भाई, आप कहोगे 750 कॉमन ले लेंगे, हम भी कहेंगे ले लो भाई, 750 कॉमन ले लेंगे। 750 कॉमन 712 है भाई, क्या 675 600 और 712 में कुछ कॉमन है? 2 1 3 7 3 10, 712 कॉमन नहीं, 4 कटेगा, हाँ सर 4 कटेगा, 8 से कटेगा सर, 8 8 64, 64 से 8 9 तो 8 से कटेगा सर, 8 64 8 8 9 89, 89 का, लेकिन दोनों कॉमन नहीं दिख रहा, बहुत टफ हो गया सर। कोई बात नहीं, जहां तक होगा वहीं तक करते हैं सर। 712 प्लस सॉल्व करेंगे 675 डिवाइड बाई 712 इंटू 675, इसका एलसीएम हुआ। 2 से भाग करो इनको भाई, मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर में 18/5 से गुणा कर दो। कहोगे हाँ सर। तो 5 गुना 10 तो ये ऐसे कट गया, ये 0 कट गया, यहाँ से 18 पंचे 90 0, 18 7 126 और 9 कितना हुआ? अभी सॉल्व करो, जो आएगा आसपास फिर सॉल्व करो, लेकिन हमें तो कुछ गलत है इसलिए जो है थोड़ा टफ हो गया। बाकी कैलकुलेशन आप करो भाई, हम कैलकुलेशन नहीं कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कैलकुलेशन करिए, जो आएगा वो आंसर होगा, नहीं आएगा भी दियो, ठीक है। चलो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, इसको बताओ। यदि स्थिर जल में नौका की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे है और 5 किलोमीटर प्रति घंटे धारा की चाल है, तो नाव को 100 किलोमीटर यात्रा करने में नौका का समय, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अभी तो एक ही फॉर्मूले पे था ना, अब थोड़ा और जो है भाई समय निकालना हो, दूरी निकालना हो, ये सब देखो। कह रहा नौका की चाल कितना स्थिर जल में ना, स्थिर जल का मतलब x की वैल्यू आपको दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटे, कहोगे हाँ सर। और धारा की चाल y की वैल्यू दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटे, हाँ सर। अब कह रहा 100 किलोमीटर यात्रा करने में नौका को धारा की चाल के साथ, धारा की चाल के साथ मतलब यानी डाउन स्ट्रीम में, यानी धारा के अनुकूल दिशा में 100 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? कहोगे कुछ करना कहाँ है सर, मतलब समय का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 100 किलोमीटर जाना है, कहाँ जाना है, यानी चाल मतलब किस में जाना है? डाउन स्ट्रीम में। आप बताओ डाउन स्ट्रीम का मतलब हुआ धारा के अनुकूल, शांत जल में और धारा की चाल जुड़ी हुई होती कि नहीं होती? कहोगे हाँ सर, 25 किलोमीटर प्रति घंटे होगी सर। तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा डाउन स्ट्रीम में चाल है, इस चाल से अगर 100 किलोमीटर जाना है तो कितना घंटे लगेंगे सर? 4 घंटे सुनहरे अक्षरों में लगेंगे। कहोगे हाँ सर। ये बहुत बार इस टाइप के यूपी पुलिस में आए हैं, जो आप देख के बता सकते हो, टफ नहीं है, बस थोड़ा सा जो है आपको माइंड मेकअप करना कि भाई कि कैसे सॉल्व करेंगे, आसानी से बता दोगे, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो चलो अब देखो, एक तो आपको क्लियर हो गया कि भाई पहला कॉन्सेप्ट कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको हमने कहा बार बार डेली कितने बजे, हम 7 बजे मिलेंगे, 7 बजे शाम को मिलेंगे। और ये भी कह रहे हैं जैसे जो आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग वो तो करिए, लेकिन और आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या यूपी पुलिस वाले जो चैप्टर्स डाउट है उसको फिर से रिवाइज करना चाह रहे हो, तो डेफिनेट आप क्या करोगे, प्ले लिस्ट में जाओगे कि कोई भी टॉपिक का नाम डालो कि सर सिंपल इंटरेस्ट बाई शिवानंद सर ना, तो प्लेलिस्ट में शिवानंद सर मैथ्स के नाम से भैया आ जाएगा और आप हमारे वहाँ पे जो भी वीडियोज हैं सारे देख सकते हैं। और मतलब ये है कि ना कुछ भी करके आप जो है अपना सिलेक्शन लीजिए, कहने का मतलब ये है। अच्छा, ये आपको जो प्रैक्टिस करा रहे हैं ना, जब आप एग्जाम में बैठोगे उसका रियल एनालिसिस क्या करता होगा, मतलब आप अपने आप को असेसमेंट कैसे करोगे। तो अपने आप को असेसमेंट करने के लिए स्टडी 91 के चैनल पे आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, या मार्केट में जो भी आपको लेना टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपने आप को असेसमेंट कर सकते हो, इवेलुएट कर सकते हो कि सर हमारी तैयारी कहां तक पहुंची ना। तो टेस्ट सीरीज भाई जान होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो टेस्ट सीरीज मस्ट है। इसमें होते क्या, नए नए टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उसको हम जो है कॉन्सेप्ट्स वही रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज बदलता है। तो लैंग्वेज बदलने पर क्या आप अपने आप को उस टाइप का ढाल पा रहे हो या नहीं, ये चीजें हमें
टेस्ट सीरीज सिखाती है। तो आप कहाँ जाएंगे भाई, www.study91pro.com पर जाएंगे। ये यहाँ स्टडी 91 का वेबसाइट है जो आप लोगों से बहुत सालों से जो है जुड़ी हुई है। इस चैनल पर जाएंगे आप बुक बैग जो भी मतलब बुक परचेज कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट परचेज कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, लाइव बैच ले सकते हैं, जो आपको चाहिए यहाँ पे सब अवेलेबल है भाई। ओके, तो चलिए भाई आज ही डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते धीरे धीरे। ये क्वेश्चन बताने से पहले देखो एक हम आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर और क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सर कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान समझिए। कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे चाल समय दूरी में आप लोग ध्यान समझिएगा, डिस्टेंस फिक्स वाला एक कॉन्सेप्ट लिखते थे। क्या लिखते थे सर, डिस्टेंस फिक्स होता था यानी बराबर दूरी होती थी। वैसे अगर हम बोलते धारा की दिशा, मतलब दो पॉइंट है ना, हम पॉइंट ए और बी मान लें, तो ए और बी का मतलब ये तो क्या होगा भाई, अनुकूल दिशा होगा ना, और ये क्या होगा, प्रतिकूल दिशा होगा। तो धारा में दो पॉइंट हमने फिक्स मान लिया, अनुकूल और प्रतिकूल। ये आपको बताए थे फॉर्मूला भाई कि दूरी अगर फिक्स होगी, बराबर होगी, तो स्पीड और टाइम में रिलेशन क्या होगा। उस केस में आपको बताए थे कि हमारी जो स्पीड है वो टाइम के इनवर्स प्रोपोर्शन होगी। यानी एक ही दूरी को दो अलग चाल से जा रहे हैं तो S1 T1 इक्वल टू S2 T2, मतलब पहली चाल से कितना समय लगा, उसी दूरी को दूसरी चाल से जितना समय लगेगा। ये S1 T1 इक्वल टू S2 T2, मतलब पहली चाल को पहले समय से, दूसरी चाल को दूसरे समय से गुणा करोगे, ये रिलेशन होता है। और जो चाल समय दूरी का रिलेशन होता है आपको अच्छे से बताए थे, वही रिलेशन यहाँ भी फॉलो होगा, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। अच्छा ये, और दूसरा ध्यान दीजिएगा, इसी को अगर रेशियो फॉर्मेट में लाओ, देखो S1 अपॉन S2 बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान समझिए भाई। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरफ लाओगे सर, ये इस तरफ आएगा तो सर T2 अपॉन T1 हो जाएगा। तो यहाँ से एक हमें सुनहरे अक्षरों में फॉर्मूला मिल गया, क्या कि चाल का अनुपात उल्टा समय का अनुपात होता है। किस केस में, जब डिस्टेंस फिक्स हो, जब डिस्टेंस बराबर हो, यानी बराबर दूरी के लिए जो चाल का अनुपात होगा उसका रिवर्स रेसिप्रोकल यहाँ पे समय का अनुपात होगा। मतलब ये है कि अगर हम बोल दें भैया डाउन स्ट्रीम में हम 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हैं और अप स्ट्रीम में हम बोल दिया जाए कि भाई 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आते हैं, एक बराबर दूरी, निश्चित दूरी को धारा के अनुकूल दिशा में 45 किलोमीटर की चाल से गए और धारा के प्रतिकूल दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आए, तो जाने और आने में समय का अनुपात क्या हुआ, तुरंत समझोगे भैया कि हमें पता चाल जाने और आने में समय का अनुपात चाल समय का उल्टा होगा। यानी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में आपको चाल का अनुपात 45 अनुपात कितना 30 दिया है, यानी आप बोल सकते 3:2 दिया है। तो यही चीजें ध्यान समझिए, जाने और आने में समय का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 2:3। मतलब बात तो वही ना, इसको 1/3 करोगे, 1/2 करोगे तो ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 2 दिया होगा तो जिससे रेसिप्रोकल उसका इंटरचेंज हो जाता है, यानी 2 और 3 और 2 का रेसिप्रोकल 2 और 3 हो जाता है। समझ में आया नहीं। हम ये कह रहे हैं कि शांत जल में बात करें, यानी दूरी अगर फिक्स है, एक सर्टेन दूरी धारा की दिशा में जाते हैं और उतनी ही दूरी वापस आते हैं, अगर चाल का अनुपात दिया है तो उस दूरी को कवर करने में जाने और आने में समय का भी अनुपात दिया है, क्योंकि बराबर दूरी के लिए जो चाल का अनुपात होगा उल्टा समय का अनुपात होगा। बताओ कोई डाउट है? कहो सर कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल समझ में आ गया। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत हेल्प करेगा और इससे क्वेश्चंस वाले क्वेश्चंस बनेंगे, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। भाई पहले इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, कहोगे एक निश्चित दूरी तय करने में नाव के अनुकूल जाने में धारा के विपरीत जाने लिए गए समय से आधा समय लेती है। स्थित जल में नाव की चाल धारा के वेग का अनुपात, सबसे यही बेहतरीन क्वेश्चन। अभी हमने क्या कहा भाई, आपको ये बताया, ध्यान समझिए। अगर दूरी बराबर है, कह रहा कि एक निश्चित दूरी, यहाँ पे पॉइंट हमने मान लिया धारा की दिशा में, अनुकूल दिशा में एक निश्चित दूरी ना, और धारा की ये प्रतिकूल दिशा है ना, धारा बह रही है, ये अनुकूल है ये प्रतिकूल है। बना लिया भाई अनुकूल और प्रतिकूल, कहोगे हाँ सर बना लिया। तो कह रहा कि समय धारा दूरी तय करने में धारा के अनुकूल जाने में समय से आधा समय लेती है। मतलब धारा के अनुकूल की हम बात करें, यानी dt मान लें, ut मान लें, तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि धारा की जाहिर सी बात दूरी बराबर है, अनुकूल दिशा में बोट की चाल ज्यादा होगी तो कम समय लगेगा, और जो है प्रतिकूल दिशा में चाल कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा। तो कह रहा कि जाने में आने की तुलना में आधा समय, यानी यहाँ 2 लगेगा तो यहाँ 1 समय। मतलब आपको ये पता होगा, यानी अगर हम बोल दें
कि यहाँ पे जो है x लगेगा, यहाँ 1/2x, बात तो बराबर है ना। तो 1/2x का मतलब यानी ये 2 होगा, ये 1 होगा। तो धारा में वितरित समय से आधा समय रहती है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा के वेग का अनुपात यही आपको बताए थे भाई। कभी भी जैसे जाने में और आने में एक फिक्स दूरी है, उसमें आपको दिया है समय का अनुपात, तो ये तो कन्फर्म है भाई, आप चाल का अनुपात निकाल लोगे। चाल का अनुपात क्या होगा, इसी का उल्टा, यानी 2:1। एक निश्चित दूरी जाने में जो समय का अनुपात होगा चाल के अनुपात का उल्टा होगा, जो चाल का अनुपात होगा समय के अनुपात का उल्टा होगा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, हम नहीं कॉन्सेप्ट कह रहा भाई। अब एक चीज ये क्लियर हो गया आपको, क्या क्लियर हो गया सर? क्लियर ये हुआ सर कि ध्यान समझिएगा कि अगर जाने और ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में अगर हमें चाल दिया है, तो शांत जल में और धारा की चाल भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? शांत जल में रेशियो ही सही, लेकिन जाने और आने में डिवाइड बाई 2 करोगे। धारा की चाल जाने और माइनस आने में डिवाइड बाई 2, मतलब 3/2 यानी शांत जल में चाल होगी यानी 1.5, और 1/2 यानी आधा चाल होगी धारा की चाल। ये सब निकाल सकते हो। मतलब अगर आपको डीएस मतलब जाने और आने में चाल दिया, शांत जल में धारा की चाल निकाल लोगे, और शांत जल में धारा की चाल दिया है तो जाने और आने में चाल तो निकाल ही लोगे। कहोगे हाँ सर तो पहले कर देते, पूछा क्या जा रहा। स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात, तो वेलोसिटी ऑफ, अरे भैया क्या करोगे, मतलब स्थिर जल यानी 3/2 और 1/2 का रेशियो। कहोगे हाँ सर यही अनुपात निकालना है, तो ये तो पहले पता है 1:3:1। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देखो कॉन्सेप्ट, अगर आपको रेशियो कॉन्सेप्ट पता था तो कितनी आसानी सॉल्व करते, नहीं तो भाई कंफ्यूजन होता आपको, और फिर कंफ्यूजन होता तो कहोगे सर टफ है। इसको बताओ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। इससे पहले यही पहले ये बताओ फिर या ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चाल समय दूरी वाला पढ़िए, जो बताएगा उसको इनाम भी है। जल्दी से बताएंगे भाई। ये एक बार बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ध्यान समझिएगा। सेम वही क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा अंतर है। देखिए जब भी यहाँ पे दूरी की बात नहीं करें, फिर धारा के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम, धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम। धारा के प्रतिकूल एक नाव की गति धारा के अनुकूल की गति का 2/3। तो अनुकूल का 2/3 यानी अनुकूल अगर 3 होगा तो धारा के प्रतिकूल 2, क्या होगा भाई, स्पीड, यानी एक दूरी बराबर दूरी जाने में। कहो हाँ सर। तो बताइए शांत जल में नाव की गति और धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल और प्रतिकूल औसत गति का अनुपात क्या होगा। कहोगे अरे वाह भाई, एक चीज आप बताओ, आपको हमने फॉर्मूला भी लगाया था और वैसे भी मान के बताया था, दूरी अगर बराबर है तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होगा, कुल दूरी बटा कुल समय दूरी। यानी आप जो है चाल के अनुपात के फॉर्म में मानते हो या फॉर्मूला 2 के लगाते हो, 2s1 इंटू s2 डिवाइड बाई 2। तो आपको तो यहाँ यूएस और डीएस पता है तो ये कन्फर्म है, यानी शांत जल में चाल और धारा की चाल तो निकाल ही सकते हैं। पूछा जरा शांत जल में चाल और 2 डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम में एवरेज स्पीड यानी औसत चाल, एवरेज स्पीड, ध्यान समझिएगा। शांत जल में कंफर्म है, शांत जल में चाल धारा जाने में चाल और वापस आने में चाल डिवाइड बाई 2। रेशियो पूछा जा रहा तो वैल्यू चाहिए नहीं, जाने और आने में चाल का अनुपात तो दिया है, तो शांत जल में तो पक्का पता है कि जाने प्लस आने में डिवाइड बाई 2 कर दो, शांत जल में चाल आ गई। कहोगे हाँ सर। लेकिन एवरेज स्पीड ऑफ दिस फॉर्मूला लगाएं कि यानी कुछ लोग एवरेज स्पीड ये नहीं हुआ मतलब जाने आने में जोड़कर डिवाइड बाई 2, वो तो शांत जल में हुआ भाई। तो औसत चाल का मतलब कुल दूरी बटा कुल समय, और अगर एक ही दूरी को 2 अलग अलग स्पीड्स जाएंगे। अगर हम फॉर्मूला मेथड लगाते हैं, फॉर्मूला मेथड क्यों लगा रहे हैं, कभी कभी फॉर्मूला भी आसान हो जाएगा, तो 2s1 इंटू s2, तो s1 और s2 किसकी जगह ले लेगा भाई, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में, मतलब ए से बी डाउन स्ट्रीम में जाते हैं चाल 3 होती है, अप स्ट्रीम में आते हैं 2 होती है, औसत चाल 3 + 2, यही तो हुआ। और चाहे आप लोग यहाँ दूरी मान लो भाई, जाने में कितना आने में कितना, तो डाउन स्ट्रीम में कितना समय अप स्ट्रीम में कितना समय, तब भी वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने फॉर्मूला लगा दिया। कहोगे हाँ सर, आप फॉर्मूला लगा दिए 5/2, यहाँ से 2 3 6 2 12, 12/5 क्रॉस मल्टीप्लाई किया सर, मतलब रेशियो निकालना है। 25:24 हो गया इसके सुनहरे अक्षरों में,
जो बहुत सारे लोगों का 1:1 आ रहा होगा आंसर, हमें पता है भाई, बता भले नहीं रहे, लेकिन 1:1 बहुत सारे लोगों का आ रहा होगा। लेकिन इसका सही आंसर भाई कितना है? 25:24 इसका सही आंसर है। कहोगे हाँ सर बिल्कुल, ये सही आंसर 24:25 है भाई। चलो क्लियर है या डाउट किसी को? यस या नो? जल्दी से भाई आप लोग जो है ऑप्शन में रिप्लाई करिए कमेंट बॉक्स में, सर समझ में आ गया है बिल्कुल, इसको बताओ। सर इसको ही बता देंगे। क्या कह रहा है? शांत जल में नाव की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटे है, धारा गति 8 किलोमीटर प्रति घंटे है। एक नाव निश्चित दूरी धारा के अनुकूल और उतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल 9 घंटे 36 मिनट में तय करती है, दूरी ज्ञात करें। बहुत बढ़िया भाई, ये बहुत सारे तरीके सॉल्व करो। मतलब आप बताओ, जैसे एक निश्चित दूरी है, ये कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं कि निश्चित दूरी, आप मान लो, पॉइंट मान लो, धारा के अनुकूल वह गया ना, धारा के अनुकूल वह गया ना, और प्रतिकूल आया। जाने और आने में आपको समय दे दिया गया, कितना दे दिया गया भाई? आप समझ नहीं पाओगे कितना दे दिया गया। दे दिया गया है बस कितना? 9 घंटे 36 मिनट, यानी जाने और आने में 9 आवर 36 मिनट दिया है। कहोगे यस सर, कितना दिया है? तो और शांत जल में चाल दिया है भाई, शांत जल में चाल दिया है, शांत जल में चाल दिया है। तो आप क्या कर सकते हो, यानी x की वैल्यू दिया है 48 और 8 किलोमीटर y की वैल्यू दिया है, यानी धारा की चाल दिया है। कहोगे सर ये तो बहुत अच्छी बात है, हम डाउन स्ट्रीम में चाल निकाल लेंगे क्या? यानी 48 शांत जल में प्लस धारा की चाल, यानी 48 और 8 कितना होगा सर? 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो गया होगा। और अप स्ट्रीम की अगर हम बात करें सर, 48 में से 8 घटा दोगे तो कहोगे सर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आया। बताओ इतना समझ में आया? मतलब अगर शांत जल में चाल दिया, धारा की चाल दिया, तो जाने में यानी अनुकूल दिशा में किस चाल से गया होगा पता है, प्रतिकूल दिशा में किस चाल से वापस आया पता? हाँ सर बिल्कुल पता है। तो हो गया 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सर वापस आया है। बहुत अच्छी बात है भाई, वापस आया है। तो आपको बताना है भाई दूरी क्या है। बहुत सारे तरीके हैं, यानी इक्वेशन, बाई फॉर्मूला, एवरेज स्पीड के बाई फॉर्मूला, रेशियो, 3-4 मेथड हमें पता है भाई, हमें नहीं आपको भी पता होगा। तो अगर इक्वेशन बनाते हो, बहुत सारे लोग ये कहें कुछ करें ना सर, दूरी हम x किलोमीटर मान लें, जैसा पहले बनाते तो वैसा बना लें, यानी x किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में गया, यानी किस चाल से? 56 किलोमीटर की चाल से, और x किलोमीटर वापस आया सर, यानी 40 किलोमीटर की चाल से, और कुल समय 9 घंटे 36 मिनट, तो 9 घंटे 36 मिनट लगे। बिल्कुल सही, बराबर कर दो। ये इक्वेशन हो गया भाई। जाने में समय, आने में समय बराबर 9 घंटे 36 मिनट। दूरी हमने मान लिया, चाल दिया है, तो जाने में समय, आने में समय, दूरी के माध्यम से, चाल के माध्यम से निकाल लोगे। कहोगे हाँ सर। तो हम रेशियो बताते हैं, फॉर्मूला एवरेज स्पीड को पूरा रिलेट करके मल्टीप्लाई कर दो तब भी आ जाएगा। एक तरीका ये हुआ, सॉल्व करिएगा आएगा। दूसरा तरीका देखो, अभी आपको रेशियो मेथड बताया था ना, उसी से करोगे। जब जाने आने में चाल दिया हो भाई, डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में चाल का अनुपात दिया है कितना? 56:40। कहोगे 8 7 56, 8 5 40, यानी जाने और आने में चाल का अनुपात दिया है। सर जाने और आने में समय का भी अनुपात दिया है, इसका मतलब उल्टा हो जाएगा, 5:7, 5 समय इसमें ये। हम इसलिए कह रहे जाने आने में चाल दिया होता है तो जाने आने में समय फिक्स दूरी के लिए पता उल्टा हो जाता है। अब जाने आने में कुल समय पता है तो जाने और आने में समय पता है, तो दूरी तो निकल ही आएगी ना। हाँ सर। तो कहोगे जाने में 5 समय, आने में 7 समय, तो कुल 12 रेशियो समय लगता है जाने और आने में, और कुल एक्चुअल में 9 घंटे 36 मिनट। तो मिनट में निकाल लो चाहे और निकाल लो। 9 घंटे का मतलब 1 घंटे में 60 मिनट, 9 6 54, 540 और 36 कितना हुआ? 540 36 576, यानी 576 मिनट बोल सकते हो। 9 घंटे का मतलब भाई इसको 60 से गुणा करो, 540 और 36 जोड़ दो, इतना हुआ। 1 रेशियो की वैल्यू कितना हुआ? 5 से 12 पंचे 60, नहीं 12 चौक 48, 12 चौक 48, 9 12 98, यानी 1 रेशियो की वैल्यू 48 मिनट। तो 5 की वैल्यू सर जाने में, तो 5 × 48, जाने और आने दोनों निकाल सकते हो। कहोगे 5 8 40, 5 चौक 20 और 4 24, यानी 240 मिनट। इक्विवेलेंट टू 60 से 6 चौक 24, यानी 4 घंटे। इक्विवेलेंट टू 4 घंटे। हम ये कह सकते हैं सर जाने में समय आ गया है कि जाने में 240 मिनट यानी 4 घंटे, आने में भी समय निकाल लो। जब एक समय चाहे जाने में निकाल लो चाहे आने में निकाल लो, दूरी उससे निकल ही आएगी ना। कैसे भाई? हमें पता है ए से बी 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया है। अगर 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया है और कितना समय लिया है हमें पता है 4 घंटे,
तो कहोगे 4 छक 24 हुआ और 4 पंचे 20 और 2 22, 224 किलोमीटर। 224 किलोमीटर आ गया नहीं आ गया सर, ये रेशियो सही हुआ। जब जाने और आने में चाल दिया हो और जाने आने में टोटल समय दिया है, तो जो चाल का अनुपात होगा तो वो उसका उल्टा समय होगा। जाने में आने में समय हो गया, जाने आने में कुल समय 9 घंटे 36 मिनट का मतलब 576 मिनट। तो एक की वैल्यू 48 मिनट, यानी जाने में समय निकाल लो तो जाने में चाल पता, जाने में आप दूरी निकाल लोगे। जो जाने में दूरी गया वही आने में गया है। चाहो तो आप जो है आने में समय निकाल लो, तो आने में चाल से मल्टीप्लाई कर दो आने में दूरी। तो इतना तो पता हो गया ना भाई, दूरी का मतलब क्या हुआ। जाने डाउन स्ट्रीम में स्पीड 56 किलोमीटर और 240 मिनट का मतलब 4 घंटे, तो इसका मतलब 224 किलोमीटर वो जाने में गया होगा, उतना वापस आया। तो वही कह रहा दूरी क्या है, जाने आने में कुल दूरी नहीं कहता, जाने आने में कुल दूरी कहता, डबल करते भाई, वो कहीं नहीं रहा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है सर। तो इसको बताओ, अभी आपको बताया था, याद करो ये क्वेश्चन, ये आपको बता चुके हैं, इसको बताओ जल्दी से। कहोगे एक आदमी शांत जल में इतना किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव खे सकता है। धारा के विपरीत नाव खेने में धारा के अनुदिश खेने में दुगुना समय लेता है। भाई धारा के विपरीत और धारा, ये समय दिया है यहाँ पे, समय क्या दिया, धारा के विपरीत समय दिया है, यूटी लिख दिया, धारा के दिशा में समय लिया, डीटी लिखते हैं। धारा के अनुकूल विपरीत अनुकूल का दोगुना समय लिया, 2:1, अभी बताए थे आपको। तो धारा की गति बताना, कहाँ डाउट है भाई, ये तो बहुत आसान कर दिया गया, ध्यान समझिएगा। कैसे, क्योंकि आपको पता है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में स्पीड पता होगी ना। जब अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम में स्पीड पता होगी तो टाइम भी पता हो गया, टाइम पता, स्पीड भी पता हो गया ना। 1:2 चाल, अगर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में चाल है, ये हमने उल्टा कर दिया भाई। क्या दिया है, विपरीत में अनुदिश की तुलना में 2 घंटे, यही गड़बड़ा दोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई, ये गड़बड़ाइएगा नहीं। मतलब अगर इसमें 1 समय लेगा, ध्यान समझिएगा, इसमें 2 समय लेगा ना, तो डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में स्पीड हम उल्टा लिख दें। ये डाउन स्ट्रीम में 1 है तो 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये भी जब पता है, जब ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में दिया तो x और y पता है, 2 + 1 जाने और आने में डिवाइड बाई 2 यानी 1.5 नो, ये जाने माइनस आने में डिवाइड बाई 2 यानी 0.5, आधा किलोमीटर, है कि नहीं। जब जाने और आने में समय का अनुपात दिया है दूरी बराबर के लिए, तो जाने आने में चाल का अनुपात दिया है। जाने आने में चाल का अनुपात दिया तो शांत जल में और धारा की दिशा का भी अनुपात दिया है, शांत जल में और धारा की चाल का अनुपात दिया है, ये तो पता हो गया। अब कह रहा आदमी की शांत जल में चाल 4.5 है, तो भाई रेशियो में 1. तो रेशियो है ना 1.5 की वैल्यू 4.5 किलोमीटर पर आवर, तो 1 की वैल्यू 15, तो यहाँ पता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे, तो आधा की वैल्यू 3 का आधा कितना, 1.5 किलोमीटर। तो कहोगे सर यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई डाउट है, कहोगे सर कोई डाउट नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस भाई, आज हमें लगता है इतना बहुत है, ठीक है। और ये भी समझिए भाई, हमने कहा डेली आप जो लोग जो है एक तो 7 बजे शाम को यानी 7 PM पर आ सकते हो, पहली चीज़ है मैथ्स की क्लास डेली। अब यानी यूपी पुलिस की अगर हम बात करें, ये होगा, टाइम चेंज भी हो सकता है, प्लेलिस्ट में रहेगा। ये डेली 9 बजे जो है लाइव क्लासेस रहती हैं आपकी, ओके 7 बजे लाइव क्लासेस रहती हैं। इसके अलावा पता है आप किसी भी यूपी पुलिस की अदर स्टेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोशिश करिएगा भाई, अगर आप जो है यानी कोई बैच लेते हैं उसके साथ प्रैक्टिस सेट आपको फ्री मिलेगा, या अलग से प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए एक बार जरूर जो है आप बुक को ट्राई करिए। इससे क्या होगा ना कि जो है बहुत नॉमिनल कॉस्ट में है, लेकिन यूपी पुलिस की बिल्कुल एक्यूरेट बनाई गई है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इस बार कुछ भी गलती नहीं करिएगा। पहले ऐसा होता था यूपी पुलिस में बहुत आसान आता था, लेकिन हो सकता है इस बार चेंज भी कर देना, थोड़ा सा मॉडरेट कर दें, तो उस बिहाफ पर ये बुक बनाई गई है ना। तो आई होप सभी को कंफर्म हो गया होगा। नेक्स्ट सब में फिर से भाई आपको कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।